अडवाणी जी से ये कहना चाहूंगा कि गुजरात के सारे मुसलमानों को रोड पे निकलवा के मरवा दीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। आप लोग आखिर ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि मुसलमानों का खून खून नहीं है, पानी है? आप लोग ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों में बांध कर हम रखेंगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को हमारे तर्ज तकरीर पर और हमारे तर्ज तहरीक पर चलना होगा? नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, समझ के बोल रहा हूं, मैं समझ के बोल रहा हूं। आप बैठिए, मैं बिल्कुल समझ के बोल रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद करने का अगर फिरका ये कंडम कैसे करूं? फिरका परस्त आपकी पार्टी है, मैं कंडम करता हूं आपकी पार्टी को। फिरका परस्ती आपकी पार्टी ने फैलाया है वहां, मैं कंडम करता हूं। अहलुवालिया जी बैठ जाइए, आपकी पार्टी आप चेयर को संबोधित कीजिए। प्लीज, आप पार्टी ने फैलाया, फिरका परस्ती बजरंग दल ने फैलाया, फिरका परस्ती हिंदू परिषद ने फैलाया, फिरका परस्ती आरएसएस ने फैलाया, फिरका परस्ती आपने फैलाया, नहीं तो किसने फैलाया? नरेंद्र मोदी के गुनाह का और क्या सबूत चाहिए? क्या चाहिए नरेंद्र मोदी के गुनाह का सबूत? नरेंद्र मोदी के गुनाह गुजरात के मुसलमानों को नहीं, नरेंद्र मोदी कह दीजिए कि गुजरात के मुसलमानों को पुलिस लगाकर कत्ल करवा दे। आप लोग ऑर्डर दे दीजिए गुजरात में मुसलमानों नहीं किया जाएगा, इसलिए उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं उसके फराइज वफादारी से अंजाम दूंगा। नेक्स्ट स्पीकर मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी, आपका 4 मिनट बाकी है। खैर, जब हुक्म होगा मैं खत्म कर दूंगा। शुक्रिया सदर मोहतरम। सदर साहब, मोहतरम अर्जुन सिंह साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसकी हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। गुजरात में होने वाले बदतरीन फसाद पर बहस का आगाज मैं इस तरह करना चाहता हूं, जलती लाशों का ये जंगल है, दरिंदे हैं यहां। जलती लाशों का ये जंगल है, दरिंदे हैं यहां, आदमी का दूर तक नामो निशान कोई नहीं। जस्ट अ मिनट। सदर साहब, चीखता इंसाफ और दम तोड़ती इंसानियत, शहर में गांधी के अब जाए अमा कोई नहीं। हो रही है गालबन त्रिशूल से ततहीरे नस्ल, ऐसा लगता है मेरा हिंदुस्तान कोई नहीं। और जलजले भी जालिमों को दे न पाए कुछ सबक, क्या हिंसा का पुजारी अब यहां कोई नहीं। सदर साहब, बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो चुकी है और जो बहस है गुजरात पर, इस बहस का दायरा मुल्क की हुदूद से निकलकर बैनुल अक़वामी सरहदों तक फैल गया है। गुज़श्ता 2 माह से गुजरात आग और शोलों की लपेट में है। हर तरफ आग और खून का खेल खेला जा रहा है। इस फसाद की हौलनाकी से का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वज़ीर दाखिला जनाब एल.के. अडवाणी साहब ने इसी मुअज़्ज़ज़ हाउस में चंद दिन कब, अरे हम तो मारे ही जा रहे हैं, क्या उर्दू भी मारी जाए क्या? ठीक है, आप चेयर को संबोधित कीजिए। जनाब अडवाणी साहब ने 24 अप्रैल 2002 को जानो माल की नुकसान की जो तफसील दी है, उसके मुताबिक पुलिस फायरिंग में मरने वालों की तादाद 168, जलाए गए मकानात 10,280, मोटर गाड़ियों की तादाद 3,002, मारे गए और जलाए गए अफराद की तादाद 824, फैक्ट्री और दुकानें 12,472, घायल अफराद की तादाद 2,031 है। सर, गिनतियों का ये खेल तो होता रहता है। सवाल इस बात का नहीं है कि गुजरात में किसने ज्यादती की। मैं तो समझता यह हूं कि गुजरात में सबने ज्यादती की। किसी ने कम ज्यादती की, किसी ने ज्यादा ज्यादती की।
और हाउस में मुझे ये जसारत करते हुए कतन परेशानी नहीं है कि हम सब लोगों का जमीर कहीं ना कहीं मर गया, सभी का जमीर कहीं ना कहीं खुद गर्जियों की कुर्बानगाह पे चढ़ा हुआ है, वरना गुजरात पर बहस नहीं होती। सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर हाउस जैसे 2 दिन 4 दिन बंद हुआ, सारा हाउस चलता गुजरात पहले यह तय करता कि 24 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ अमनो अमान होना चाहिए। उसके बाद यह हाउस चलाने का क्या मतलब? इस हाउस के चलाने से आप किसको विश्वास में ले रहे हैं? इल्जाम दर इल्जाम, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के बाद लोग उंगली उठा के चेयर से कहते हैं कि साहब हमको पीड़ा हो गई, हमको तकलीफ हो गई, हमारे खिलाफ ये कहा गया। जिन लोग उनकी पीड़ा देखने के लिए कोई तैयार नहीं, जिनकी पीड़ा पे आज यहां बहस हो रही है, उन मां और बहनों की मांग का सिंदूर खुचर गया, उन मां और बहनों की मांग का सिंदूर वापस कोई नहीं ला सकता, इस पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है। यह क्यों नहीं तय किया जाता कि गुजरात में अमन अमान कैसे कायम होगा? यह क्यों नहीं तय किया जाता कि गुजरात जैसी घटना फिर नहीं होगी? मैं कहना चाहता हूं और बहुत ही अदब से कहना चाहता हूं हुक्मरान पार्टी से कि आखिर आप हजरात ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तानियों के पक्षधर नहीं हैं? आप लोग ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हम सारे हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं? आप लोग आखिर ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है?